हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपने चैप्टर नंबर 3 फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? इफिशिएंट प्रोसीजर फॉर एचसीएफ एंड एलसीएम। हमने लास्ट क्लासेस में एचसीएफ और एलसीएम निकालना अच्छे तरीके से सीख लिया, बट यहाँ आपको एक और प्रोसीजर दे रखा है कि आप उस तरीके से भी एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। वो क्या प्रोसीजर है, चलिए यहाँ जानते हैं। कैन आई सी द प्रोसीजर ऑन द राइट, कैन यू एक्सप्लेन हाउ इट हैज़ बीन कैरिड आउट। कह रहे यहाँ पर जो राइट में एक प्रोसीजर दे रखा है, आप इसे देखिए, क्या आप बता सकते हो कि ये कैसे कैरी आउट किया है? तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो 84 और 180 का यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाले गए हैं, लेकिन ये दोनों 84 और 80 एक ही उसमें फैक्टर्स निकाले गए हैं, इनके अलग अलग फैक्टर्स नहीं निकाले गए। और 2 की टेबल से जैसे हमने किया 84 को 42 आया, 180 को क्या 90 आया। देन 2 की टेबल में 42 21 पे आता है, 90 45 पे आता है। 3 की टेबल में 7 पे आता है और ये 15 पे आता है। उसके बाद ये 3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 15 3 5 जा हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहा था, क्या ये प्रोसेस आप बता सकते हो कि इस तरीके से ये किया गया है? तो ये इस तरीके से आपका सॉल्व किया हुआ है। आगे आपसे कह रहे हैं दिस इज सिमिलर टू द प्रोसीजर फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, सेम वही मेथड है। एट ईच स्टेप द टू नंबर्स आर डिवाइडेड बाय द कॉमन प्राइम फैक्टर। हर स्टेप में क्या हो रहा है, जो भी उनका कॉमन प्राइम फैक्टर है हम उससे डिवाइड करें। जैसे पहले में 2 था स्टार्टिंग में, फिर 3 आ गया तो उससे कर दिया। एंड द टू क्वोशंट आर रिटन डाउन इन द नेक्स्ट रो। दिस कंटिन्यू टिल वी गेट टू नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब दो नंबर्स का कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होता। जैसे 7 और 15, इनका कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर ही इसको छोड़ दिया है। ठीक है, नाउ आगे आपसे कह रहे हैं हाउ डू वी यूज टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 84 एंड 180। तो फिर हम 84 और 180 जो हमने यहाँ पर यूज किया, इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो 84 मुझे पता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 होता है, और 180 ये होता है अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यही होता है। तो एचसीएफ क्या आता है, जो भी उनमें कॉमन होता है। तो मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, दोनों में एक 2 आ गया, एक और 2 दोनों में कॉमन है, और एक 3 दोनों में कॉमन है, एक पेयर। तो 2 2 जा 4 3 जा 12, आपका पास यहाँ पर एचसीएफ आ गया। तो 84 और 180 के अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें जो कॉमन होगा वो ले लोगे। ठीक है ना। अब कह रहे हैं फाइंडिंग द एचसीएफ इन फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में कैसे एचसीएफ निकालें? तो यहाँ पर देखो, उन्होंने 300 और 150 इनको अलग अलग ना करके एक साथ ही किया है, तो कैसे एचसीएफ निकालेंगे? सेम उन्होंने वही प्रोसेस लगाया जो प्राइम फैक्टराइजेशन का लगाते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, जो भी आपके लेफ्ट साइड के नंबर है वो। सिमिलरली 630 और 770 का निकालें तो 2 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा। अब आप इसे फर्दर इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे हो क्योंकि इनका कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। 9 और 11 जो है वो एक टेबल में नहीं आते, इसलिए हमने वही उनको छोड़ दिया है। तो इनका एचसीएफ हो गया 2 इंटू 5 इंटू 7। तो दिस प्रोसीजर नॉट ओनली गिव द एचसीएफ बट कैन ऑल्सो बी यूज टू फाइंड द एलसीएम। कैन यू सी हाउ? जो ये हमने नया प्रोसेस एक सीखा यहाँ पर प्रोसीजर, कि अलग अलग करने से अच्छा है दोनों को एक साथ कर दे, और जब तक उनको डिवाइड करते रहे, कॉमन फैक्टर है जब तक उन दोनों नंबर के, जहां पर कॉमन फैक्टर नहीं होगा वहां पर छोड़ देंगे। तो ये प्रोसेस सिर्फ एचसीएफ निकालने के लिए नहीं है, आप इससे एलसीएम भी निकाल सकते हैं। पर वो कैसे निकाल सकते हो? सेम उन्होंने वही दो नंबर लिए 300 एंड 150, सेम वही तरीका लगाया, लेकिन जब आप एचसीएफ निकालोगे तो आप क्या करोगे, सिर्फ ये लेफ्ट वाले नंबर्स लिखोगे, बाकी कोई नंबर नहीं लिखोगे। लेकिन जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये लेफ्ट वाले नंबर तो लिखोगे, इसके साथ साथ ये राइट वाला जो नीचे जो नंबर बच जाते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता प्राइम फैक्टर, वो वाले नंबर्स भी वहां पर इंक्लूड करोगे। बस एचसीएफ और एलसीएम में यही फर्क है। एचसीएफ में सिर्फ ये लेफ्ट वाले 4 नंबर्स लेने हैं, एलसीएम के केस में ये नीचे जो नंबर्स बच जाएंगे ये 2 नंबर्स ये भी लेने हैं, और इन सबको इंटू कर लो तो आपका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर? वाई आर दीज द एलसीएम? ये एलसीएम क्यों है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्यों है ये आपको यहाँ पर बताने हैं। गुना से आई फाउंड अ बेटर वे टू फैक्टराइज टू फाइंड एचसीएफ और एलसीएम, दिस इज अ फास्टर देन व्हाट वाज टॉट इन क्लास। अब यहाँ पर एक ये गुना है, ये क्या बोलता है, मेरे को तो एक और अच्छा तरीका मिल गया फैक्टर एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, फैक्टराइज करने का उनका। और ये मेथड ना मतलब इतना फास्टर है, जो उनकी क्लास में सिखाया गया उससे भी ज़्यादा अच्छा है और बहुत जल्दी से हो जाएगा।
ठीक है। अब पहले आपका एक क्वेश्चन था कि ये आपके एलसीएम क्यों है, क्योंकि देखो एलसीएम का मतलब है यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो। तो यहाँ पर ये वाले जो दो नंबर्स रह गए हैं, आपको याद होगा जब हमने एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखा था, तो उसमें हमने जो कॉमन नंबर्स थे वो भी लिए थे और जो अनकॉमन नंबर्स थे वो भी लिए थे ना। तो इसलिए हम यहाँ पर भी जो ये वाले नंबर्स है ये कॉमन नंबर्स है। 300 और 150 दोनों इनकी टेबल में आता है, तो ये दोनों के लिए कॉमन है। लेकिन 2 और 1 जो है वो किसी की टेबल में नहीं आता एक्सेप्ट 1, तो ये एक तरीके से अनकॉमन नंबर्स हो गए, इसलिए हम इनको भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। क्लियर हो गया। नाउ अब देखते हैं इसने कौन सा नया मेथड निकाला है एचसीएफ और एलसीएम का। फॉर द नंबर 300 एंड 150 आई कैन फर्स्ट डायरेक्टली डिवाइड बोथ द नंबर बाय 50। इसने देखा कि 300 और 150 है, तो इसने बोला मैं तो डायरेक्टली क्या करूंगा, पहले इन्हें 50 से डिवाइड कर दूंगा, कोई 2 से, कोई 3 से, कोई 5 से नहीं करूंगा। तो उसने डायरेक्टली 50 से डिवाइड कर दिया, तो 6 और 3 आ गया, क्योंकि 50 के टेबल में 6 पे 300 आता है और 3 पे 150 आता है। नाउ 6 और 3 का अभी भी कॉमन प्राइम फैक्टर है 3, क्योंकि दोनों 3 की टेबल में आते हैं, कर दिया। तो इनका एचसीएफ तो 50 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पर, जो कि आपके पास आ जाएगा 150। और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 50 इंटू में 3, और आप ये जो अनकॉमन वाले ये भी ले लोगे 2 इंटू में 1, ठीक है ना। तो वो यहाँ आ गया इनका एलसीएम। तो इसने एक और शॉर्टकट तरीका बता दिया कि छोटे छोटे नंबर्स ना लेके 2, 3, 4, 5, अगर देख के पता चल रहा है कि ये किसी बड़े नंबर की टेबल में भी आता है, तो आप डायरेक्टली वो नंबर ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ अंशु क्या करती है, अंशु ऑल्सो ट्राई टू रिमूव द बिगर कॉमन फैक्टर। अब वो ये चाह रही है कि जो ये बिगर कॉमन फैक्टर है इसको रिमूव कर दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर 630 एंड 770 आई विल डिवाइड बोथ द नंबर बाय 10 फर्स्ट। तो उसने क्या किया यहाँ पर, तो जैसे उसने गुना ने क्या किया था, डायरेक्ट 50 ले लिया था, तो इसने 50 ना लेके इसने देखा कि इनके लास्ट में 0 है, तो मैं 10 भी ले सकती हूँ। तो इसने क्या किया, इनको 10 से डिवाइड किया, 63 और 77। अब ये थोड़े छोटे नंबर हो गए और देख के पता चल रहा है कि ये 7 की टेबल में आते हैं, तो 9 और 11 हो गया। तो इनका एचसीएफ तो यही दो नंबर हो जाएगा 10 और 7, जो कि 70 है, और इनका एलसीएम ये दो तो होगा, साथ में ये दो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो 6930 हो गया। तो दोनों ने अपना अपना मेथड बताया, एक ने बिगर नंबर ले लिया और उससे सॉल्व कर दिया, दूसरे ने पहले छोटे वाला नंबर लिया और उसके बाद उसमें जो भी कॉमन मिला उस अकॉर्डिंग कर दिया। वी नीड नॉट restrict ourselves to dividing only one prime factor at a time. Both number can be divided by whatever common factor we are able to identify. तो कह रहा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले आप छोटे नंबर से ही डिवाइड करते रहो उसके बाद बड़े वाले से करो, ठीक है। तो जो नंबर आप देख के बता सकते हो कि हाँ ये नंबर इनकी टेबल में आता है, तो आप उससे डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो। जैसे उसने 300 वाला किया था, देख के पता चल रहा था 300 और 150 जो है वो 50 की टेबल में आएगा, तो उसने डायरेक्ट 50 से कर दिया था। और 630 और 770 देख के पता चल रहा है कि 10 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है ना। तो उसने देखा कि 10 से कर लेता हूँ ताकि जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो कम हो जाए। क्लियर। उसके बाद कह रहे यू कैन ट्राई दिस मेथड फॉर दिस पेयर ऑफ नंबर। अब आप इन नंबर्स के लिए वो मेथड यूज कर सकते हो जो ऊपर इन दोनों ने यूज किया। जैसे 90 और 150 है, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली देखूं, ए पार्ट यहाँ पर लिख देती हूँ, तो 90 और 150 है, मुझे देख के पता चल रहा है ये दोनों नंबर 30 की टेबल में आते हैं, तो 30 की टेबल में ये 3 पे आता है, 33 जा एंड 35 जा, एक ही स्टेप में मेरा हो गया। तो अगर मैं इसका एचसीएफ देखूं यहाँ पर, तो मेरे पास एचसीएफ तो 30 आ जाएगा, और अगर मैं इसका एलसीएम यहाँ पर देखूं तो 30 तो आएगा ही आएगा, उसके साथ 3 और 5 भी इंटू में होगा, तो ये मेरे पास हो गया 90 इंटू में 5, मेरा एलसीएम आ गया 450। अब मैंने यहाँ पर 90 और 150 को पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से ऐसे नहीं किया, डायरेक्टली जो मुझे लगा कि ये किसकी टेबल में आता है उससे कर दिया। आप इसे 10 से भी कर सकते थे डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद आपसे एक और नंबर है 84 एंड 132। देखो इसमें आपके पास ना, अच्छा सॉरी, कोई जीरो नहीं है, तो देख के एकदम आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा होगा, पर मुझे पता है कि जो मेरा 84 है ना वो 12 की टेबल में आता है ना, और 132 भी मुझे देख के पता चल रहा है कि ये 12 की टेबल में आता है, तो मैंने इसको सीधा 12 से कर दिया, इसको 7 पे कर दिया, और 132 को जब 12 से डिवाइड किया तो 11 पे कर दिया। अब इनका कोई और कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, तो एचसीएफ तो 12 ही आ जाएगा,
और अगर मैं यहाँ एलसीएम की बात करूँ तो वो आ जाएगा 12 इंटू में 7 इंटू में 11, जो कि हो जाएगा 12 इंटू में 77। बस आपको क्या करना है, 12 को 77 से इंटू कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 924। क्लियर? चलिए अब आगे आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है जो एचसीएफ और एलसीएम में दोनों में इन्वॉल्व है, उसे देखते हैं। कह रहे विच इज ग्रेटर, द एलसीएम ऑफ टू नंबर और देयर प्रोडक्ट। कह रहे कि क्या ग्रेटर होता है, दो नंबर का एलसीएम ग्रेटर होता है या उनका प्रोडक्ट। ये चाहो तो आप इसी क्वेश्चन से देख सकते हो। दो नंबर का एलसीएम ये आ रहा, और अगर आप इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करते हो 84 इंटू 132, तो वो काफी बड़ा नंबर आएगा जो कि 11088 है। तो ऑब्वियस ही बात है उनका प्रोडक्ट ग्रेटर होता है, देयर प्रोडक्ट। ठीक है, यू कुड एनालाइज द अबव स्टेटमेंट यूजिंग एग्जाम्पल्स, देन ट्राई टू रीजन और प्रूव व्हाई द एलसीएम इज नेवर ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या आप एग्जाम्पल से भी चेक कर सकते हो कि उसमें उनका एलसीएम ग्रेटर होता है या दोनों नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर होता है, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर चेक कर चुके हैं कि उनका प्रोडक्ट ग्रेटर होता है। ठीक है, नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। कह रहे एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम और उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बीच में। वो क्या होता है वो यहाँ देखिए, कह रहे कंसिडर द नंबर 105 एंड 95, फाइंड देयर एलसीएम। आप पहले ये दो नंबर्स देखो 105 और 95, उसके बाद आप इनका एलसीएम निकालो। फैक्टराइज देम इनटू देयर प्राइम, तो उन्होंने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से फैक्टर्स निकाल दिए और फिर एलसीएम निकाल दिया, जैसे कि हम ऊपर वाले में सीख के आए हैं। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से किया है। ठीक है, नाउ लेट अस कंसिडर द प्रोडक्ट इन फैक्टराइज्ड फॉर्म। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ लिख दो, 3 इंटू 5 इंटू 7 ये लिखा हुआ और 5 इंटू 19 ये लिखा। इज द एलसीएम, जो एलसीएम आया है, अ फैक्टर ऑफ देयर प्रोडक्ट, क्या उनके प्रोडक्ट का फैक्टर है? डेफिनेटली ये सारे नंबर इसमें तो लिखे हुए ही हैं, 3 5 7 19, ये रहा 3 5 7 19। इफ यस व्हाट शुड इट बी मल्टीप्लाई विद टू गेट द प्रोडक्ट। तो आप इसको ये लिख सकते हो ना, देखो ध्यान से समझना इस चीज को। मेरे पास ये वाले नंबर इतने, ये दो और ये दो, ये तो मेरे एलसीएम में ही है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ एलसीएम और एक 5 जो बचा है इंटू में 5। तो आपने क्या मल्टीप्लाई किया कि उनका प्रोडक्ट आ जाए? सिर्फ एक 5 से ही तो किया मल्टीप्लाई, और कुछ तो नहीं किया है ना। तो वही चीज उन्होंने यहाँ पर लिख दी। अब कह रहे हैं एक्सप्लोर वेदर द एलसीएम इज अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट इन फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ कुछ केसेस दे रखे हैं, बताओ क्या इसमें भी जो उनका एलसीएम आ रहा है वो उनके प्रोडक्ट का फैक्टर है या नहीं है। इफ यस आइडेंटिफाई द नंबर दैट द एलसीएम शुड बी मल्टीप्लाई बाय टू गेट द प्रोडक्ट। तो अगर है तो बताओ किस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कि उनका प्रोडक्ट आ रहा है, और क्या आपको कोई पैटर्न उसमें दिख रहा है वो आपको यहाँ बताना है। तो टोटल आपको यहाँ पर 3 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज 45 एंड 105। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखो दोनों नंबर मुझे देख के पता चल रहे हैं कि ये दोनों नंबर 5 की टेबल में आते हैं, औरों की टेबल में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरे को 5 से पता चल रहे थे तो मैंने इनको सीधा 5 से ही डिवाइड किया। 5 की टेबल में ये 9 पे आता है, 45, 5 9 जा। और अगर 105 को डिवाइड करूंगी 5 से तो मेरे पास 21 आ जाएगा। अभी इनका कॉमन फैक्टर 3 भी है, 3 3 जा और 3 7 जा। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एलसीएम आ गया मेरे पास 5 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 7। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया यहाँ पर एलसीएम हो गया। अब अगर मैं 45 इंटू 105 का प्रोडक्ट निकालती हूँ तो 45 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 इंटू में 9, जिसको 5 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। और 105 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 इंटू में 3 इंटू में 7, क्योंकि 5 21 जो होता है। ठीक है, अब देखो इस 5 इस 3 इस 3 और इस 7 की जगह तो मैंने एलसीएम लिख दिया, क्योंकि मेरा एलसीएम इतना ही आ रहा है, और बाकी मेरे पास एक 5 और 3 बचा तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इस वाले पार्ट में जो एलसीएम है वो मेरा फैक्टर है उनके प्रोडक्ट का, और कौन से नंबर से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि उनका प्रोडक्ट आ जाए, तो 15 से इंटू करना पड़ेगा। तो एलसीएम इंटू में 15। क्लियर हुआ? कहीं पर डाउट तो नहीं है? तो क्लियर हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए अब आते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट पे।
275 एंड 352 आपके पास यहाँ पर दे रखा है बी पार्ट। पहले तो हम ये देखते हैं कि 275 और 352 का अगर मैं एलसीएम निकालती हूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा। देख के नंबर ऐसे एकदम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये किसकी टेबल में आते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको सिंपली पहले 2 से भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बड़ा नंबर बोला है तो आप बड़े नंबर से ही करो इन्हें। तो जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ और आपको पता चल रहा हो कि 2 की टेबल में तो आते ही आते हैं तो आप उससे कर सकते हो। एक बार नंबर क्रॉस चेक कर लेते हैं। 275 था ना, यहाँ मैंने 272 लिख दिया है। अब ये 2 की टेबल में नहीं आएंगे दोनों नंबर, क्योंकि एक नंबर के आगे 5 आ गया है। तो एक बार आप डिविजिबिलिटी रूल लगा के 3 से चेक कर सकते हो। 7 + 5 12 + 2 14, तो ये 3 की टेबल में भी नहीं आते दोनों नंबर, 275 और ये। और उसके बाद 5 की टेबल में तो बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि 352 के लास्ट में 2 लगा हुआ है। तो अब आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों नंबर किस टेबल में एक साथ आते हैं। तो अगर आप डिविजिबिलिटी रूल से चेक करो तो 275 आपके पास 11 की टेबल में आता है 25 पे। उसी तरीके से जो 352 है वो भी आपके पास 11 की टेबल में आता है 32 पे। अब 25 और 32 अगेन एक टेबल में नहीं आते क्योंकि 25 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, अपनी में आता है 5 की में और 1 की में आता है। अब 5 की टेबल में 32 नहीं आता तो आप इसे यहीं छोड़ सकते हो। तो आपका एलसीएम आ गया 11 इंटू में 25 इंटू में 32, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके वैसे प्राइम फैक्टर्स निकालो 275 और 352 के, तो आप यहाँ देखोगे कि 275 जो है वो 11 की टेबल में 25 पे आता है। तो 11 इंटू 25 मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। और 352 में अगर आप देखो तो वो 32 पे आता है। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि 275 इंटू 352 का प्रोडक्ट मैं करती हूँ तो मेरे पास 11 यहाँ पर आएगा। 11 इंटू में 25 इंटू में 11 इंटू में 32 ये आएगा। क्या एलसीएम इसका फैक्टर है? ध्यान से देखो तो एलसीएम में ये 3 नंबर है और ये तीनों नंबर इसके अंदर आ रहे हैं, तो बिल्कुल एलसीएम इसका फैक्टर है। और किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि प्रोडक्ट बन जाएगा, तो हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर? नाउ सी पार्ट इज 222 और 370 है मेरे पास। अगेन देख के ऐसे नहीं पता चल पा रहा। 222 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 222 मेरे पास 2 की टेबल में आता है। 222 के अगर मैं फैक्टर्स देखूं तो ये 2 की टेबल में तो आता है। क्या किसी और टेबल में अगर हम इसे देखना चाहें तो मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर निकाल सकती हूँ अलग अलग करके। तो ये 2 की टेबल में 111 पे आता है, ठीक है। अब 111 मुझे देखना है कि किसकी टेबल में आता है। तो 111 3 की टेबल में आता है अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, और 37 अपनी ही टेबल में आता है। सेम ऐसी मैंने यहाँ पर 370 के निकाल लिए, तो ये 37 की टेबल में 10 पे आता है। देन 2 5 जो हो गया और 5 1 जो हो गया। तो इसके जो फैक्टर्स आए मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 37 आया, और जो इसके फैक्टर्स आए मेरे पास वो क्या है 2 इंटू 5 इंटू 37 आया। तो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम की बात करूँ तो मेरे पास जो एलसीएम आएगा, जो कॉमन है वो तो मैं एक बार लिखूंगी ही लिखूंगी, और जो अनकॉमन नंबर है उनको भी लिखेंगे। और अगर इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करती हूँ यहाँ पर तो 2 इंटू 3 इंटू 37 हो गया, और 370 के हो गए 2 इंटू 5 इंटू 37। तो क्या इसमें एलसीएम इंक्लूड है? बिल्कुल, 2 37 और 3 और 5 इंक्लूड है। तो इनकी जगह तो मैं एलसीएम लिख दूंगी। बचे कौन से नंबर? 2 बचा और एक 37। तो इसका मतलब एलसीएम इसका प्रोडक्ट का फैक्टर है, और एलसीएम में किससे मल्टीप्लाई करूं कि प्रोडक्ट आ जाएगा? तो 2 इंटू 37 से आप इंटू करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया? कहीं पर डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं डू यू सी दैट इन ईच केसेस द नंबर बाय विच एलसीएम इज मल्टीप्लाई टू गेट द प्रोडक्ट इज एक्चुअली द एचसीएफ। क्या आपने नोटिस किया इसमें आप जिससे भी ये मल्टीप्लाई कर रहे हो एलसीएम में, वो एक्चुअल में वो उसका एचसीएफ है। 2 इंटू 37 देख लो, 2 और 37 ही तो इसमें कॉमन था, तो वो इसका एचसीएफ है। तो आप कुछ नहीं कर रहे, एचसीएफ और एलसीएम को इंटू कर रहे हो तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकल के आ रहे हैं, और हमने हर पार्ट में यही किया है, ठीक है। वाई डज दिस हैपन, कैन यू गिव एन एक्सप्लेनेशन और प्रूव, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर। तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, हिंट दी हुई है यहाँ पर आपको। तो यहाँ लिखा है कंसिडर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। जो नंबर्स दे रखे हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन देखो।
Among their prime factors, some are common to both factorization and rest occur only in one of them. Between HCF and LCM, see how the common and non-common prime factor get distributed. In the product, observe how these two kind of prime factors occur, compare them. सेम वही चीज आपको बोली गई है. अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन देखो तो इसमें कुछ नंबर कॉमन रहते हैं और कुछ अनकॉमन. और एलसीएम के केस में हम कॉमन और अनकॉमन दोनों लेते हैं और एचसीएफ के केस में कॉमन लेते हैं. तो वही चीज तो हम यहाँ लिख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में. तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है. क्लियर? नाउ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं, इन्हें नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कंप्लीट. फिर हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट. चैप्टर 1 और 2 चैनल पे अपलोड है, आप साथ साथ उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं. थैंक यू.